औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम खान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो स्टूडेंट जो अकाउंट कंसल्टेंसी का काम करना चाहते हैं उनको ये पूरा समझ में आना चाहिए। अगर ये उनको समझ में आ गई बात तो वो आगे हर कंपनी का अकाउंट संभाल भी लेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे और बिगड़े हुए कंपनी अकाउंट संभाल के अपना रोजगार बना सकते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगे तो वो जितने भी बिगड़े हुए अकाउंट होंगे उन सबको दुरुस्त कर लेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो जो बनाई हैं उसमें बिल, वाउचर, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप कर चुके हैं। अब इसमें मैं आज इस फॉर्मेट पे काम कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान में और इंडिया में ये कैश बुक और किताबों में हर जगह मिलती है। पाकिस्तान में ये 100% इस पे काम होता है, इंडिया में भी 100% काम होता है। तो मैं इसी से लेके आज बनाना चाह रहा हूँ। इसमें ये रिसिप्ट है और ये आपकी पेमेंट्स है और उसके बाद इसमें देखें ये तमाम ये चीज़ें आएंगी यहाँ पे। फिर वर्कशीट का मामला शुरू हो जाएगा इसमें। फिर किस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ये हमें जो है ये देखें ये किस तरह से हम काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम है। तो ये कोई आसानी से काम नहीं आता, ये काफ़ी मुश्किलात के बाद ये काम आता है। तो हम इसको काम को शुरू करते हैं। यहाँ पे सपोज किया मैंने और इसमें मैंने सिर्फ 3 लेजर बना रहा हूँ। 3 लेजर से लेके आगे चलेंगे तो हमें बड़ा काम आ जाएगा। 1117 कैपिटल लिया मैंने, कैपिटल हमारे पास सपोज कर लिया हमारे पास जो है 8 लाख कैपिटल है या 15 लाख कर देते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा जो है 15 लाख रुपए हो गया। और फिर हमने हमारे पास सपोज 21017 सेल हमने लिखी। ये हमारे पास जो है सेल है हमारे पास सपोज 10,000। फिर आपने 3 तारीख को 31017 फिर आपने लिखा सेल हमारे पास सपोज 2000। फिर एक दफ़ा और सेल में लिख देता हूँ 41017 सेल हमारे पास मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये आ गई। ये तो हमारा ये हो गया। अब आपने देखा ये इसकी टोटल रिसिप्ट हो गई। ये टोटल रिसिप्ट है हमारी ना, ये टोटल रिसिप्ट है। अब उसके बाद हम जो है ये पेमेंट में आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 11017 और यहाँ पे हमने लिखा फर्नीचर की पेमेंट करी, फर्नीचर हमने सब कैश पे काम कर रहा हूँ फिलहाल में। फर्नीचर हमने ले लिया सपोज 5,000 रुपये का। फिर उसके बाद हमने 2 तारीख को हमने मशीनरी एंड इक्विपमेंट और वो हमारी सपोज 15,000 रुपये की है। फिर उसके बाद 3 तारीख 017 इंटरटेनमेंट हमारा 1,800 रुपये। फिर हम इसी को मैं जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये हम डेट डाल लेते हैं 41017 51017 सपोज ये भी 51017। उसके बाद फिर 101017 और फिर जो है 12017 और फिर 12017। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्नीचर और फिर फर्नीचर की एंट्री कर देते हैं, फर्नीचर की फिर एंट्री कर देते हैं और यहाँ पे हमारे अमाउंट हम अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हैं फ़िलहाल, ताकि आपको आगे चल के बात समझ में आए कि ये हुआ क्या है। आपने देखा कि ये जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। जैसे कि हमारी कैश बुक में कैश इन हैंड निकलता था, ये हमारा कैश इन हैंड है, ये हमारा कैश इन हैंड है। ठीक है, ये कैश इन हैंड है। अब इसको हम लेजर में लेके जाते हैं।
लेजर में पहले हमने कैपिटल के लेजर में जाते हैं यहाँ पे, और 15 लाख रुपए आपने, ये तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से आ चुका होगा। और ये हमारे पास जो है 15 लाख रुपए यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हमने कैपिटल लिख दिया, ठीक हो गया ये। अब उसके बाद फिर हमारे पास ये सेल है, ये आपने सेल ली यहाँ से। ये अभी आगे चल के आपको पता चलेगा क्या मामलात हैं क्या ये। और ये आपकी जो है इसमें ये सेल आ गई, और ये सेल आपने यहाँ अपने पेस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये फर्नीचर है, तो हमने जो है फर्नीचर इसकी कॉपी करी और ये फर्नीचर में लाके यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। और ये हमारे पास जो है यहाँ पे आएगा 5,000 रुपये, और यहाँ पे आपने लिखा फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। अच्छा, इसमें और हमारे पास जो है फर्नीचर, ये भी हमारे पास फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना कि ये, और कंट्रोल दबा के इनको भी मैं ले लेता हूँ साथ में, ये किया। और आप ये फर्नीचर में यहाँ पे आए, पेस्ट कर दिया आपने। उसके बाद हमारे पास इनका अमाउंट है, अमाउंट ये ले लें और कंट्रोल करके, और ये तीनों भी साथ ही ले लें, और ये आपने फर्नीचर में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये आपका ये हो गया। इसी तरह से फिर आप जो है चले जाएँ मशीनरी एंड इक्विपमेंट में। एक मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये है, एक मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये है। आपने कॉपी करी और मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, और फिर इसका अमाउंट ले लिया आपने। एक ये अमाउंट है, फिर कंट्रोल के साथ ये भी ले लें और इसकी कॉपी करें, और ये भी आपने यहाँ पे डेबिट में पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, और ये आपका जो है ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट का लेजर यहाँ बन गया। उसके बाद हमारे पास रह गया जनाब इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट आपने यहाँ से लिया, फिर कंट्रोल के साथ इनको भी ले लें, इसको भी ले लें आप, ये आपने यहाँ पे, और इंटरटेनमेंट में ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये हमारे पास जो है 1800, कंट्रोल दबाएं और उसके साथ ये भी ले लें, कॉपी करें इंटरटेनमेंट को। ये डेबिट में हमारे पास यहाँ आ गया। अब इस पे हम काम करते हैं और इस पे हम आगे लेके चलते हैं। और ये हमारा इंटरटेनमेंट आप यहाँ लिख दें, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर है, ये सेल है, ये कैपिटल है, ये सब बना हुआ है। अब आ जाएं यहाँ पे आप वर्कशीट पे। पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये देखें डेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, 31/1/17, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के बाद है आपके पास कैपिटल, फिर सेल है आपके पास, फिर फर्नीचर है, फिर उसके बाद आपके पास मशीनरी और शिफ्ट के साथ मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, और फिर इंटरटेनमेंट है। अब इसमें बड़ा आसान तरीके से आप यहाँ पे डेबिट में कैश इन हैंड के सामने इधर प्लस लगाएं फार्मूले का, इधर सॉरी मैं थोड़ा सा इसको चलें, बस ये सही है, प्लस लगाया और यहाँ पे आए। ये जो कैश इन हैंड है आपने इसको उठा लिया यहाँ से, ठीक है, इसको एंटर कर दें। फिर प्लस कैपिटल का बाकी चीज़ें लेजर से लेके जाएंगे। ये लेजर पे आए, इसका लेजर ये रहा, बैलेंस में रखें, एंटर हो गया। फिर सॉरी यहाँ पे आए, ये क्रेडिट में आएगा, यहाँ प्लस किया कैपिटल, और यहाँ पे CR भी लगाना चाहिए, इंटर। फिर सेल पे आए आपने, सेल आपका जो है ये आपके पास इंटर। इसमें मैं एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे आपको CR लगाना लाजमी है, इसमें ये नहीं कि नहीं लगाएं आप, CR लगेगा ज़रूर, ठीक है। और इसकी मैं कॉपी करके यहाँ सेल में भी डाल देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद
फिर हम आगे यहाँ पे वर्कशीट में, फिर हमारे पास ये फर्नीचर, ये डेबिट में है, प्लस ये फर्नीचर, और फर्नीचर का बैलेंस ये रहा, ये देखेंगे यहाँ पर इंटर। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे है, इसका बैलेंस ये है, इंटर। फिर इंटरटेनमेंट पे आप ये आए और ये बैलेंस इसका इंटर, ये आ गया। अब इसका टोटल कर लें, यहाँ पे ये आ गया और इसका टोटल कर लें यहाँ पे। ये आपने देखा कि दोनों जो है बिल्कुल बराबर आ गए ये। और इसके अंदर जो है लकीरें भी डाल दें, क्लोजिंग लकीर, ये आ गया। अब आपने देखा कि ये जब ट्राई बैलेंस बन गया, अब हमें इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, ये यहीं से लेंगे। ये देखिएगा, ये सेल आपने यहाँ से कॉपी करी, ये सेल आपने यहाँ डाला और ये इसका अमाउंट है 32,000 रुपये आपने यहाँ लिखा। अब ये और तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो ये हमारी टोटल सेल हो गई। लेस एक्सपेंस, एक्सपेंस में खाली इंटरटेनमेंट है, आपने इंटरटेनमेंट यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको इस तरह से भी ले आएंगे इंटरटेनमेंट को, और वैसे भी लिख सकते हैं। और टोटल एक्सपेंस यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। और टोटल एक्सपेंस आपने यहाँ लिख के, ये टोटल एक्सपेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस ये जो टोटल इनकम है, इसमें से लेस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इसको यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो गया ये हमारा। नेट प्रॉफिट के बाद हम बैलेंस शीट पे आते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट पे जो एक्सपेंस में चीज़ें आ गई हैं वो नहीं लेंगे। अब जो रह गई, जैसे कैच एंड आपने उठाया, ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है। बल्कि इसको ऐसे करके और यहाँ पे इस तरह से करेंगे सब रकम। फिर उसके बाद फर्नीचर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट कॉपी करी आपने और यहाँ पे पेस्ट किया आपने, ये आ गया। ये टोटल आपका यहाँ पे जो है ये आ गया। अब उसका लाइबिलिटी एंड कैपिटल, लाइबिलिटी है नहीं हमारा, कैपिटल है। कैपिटल आपके पास आपने यहाँ लिखा कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट 15 लाख रुपए है। चाहें तो आप इधर से ही ले लें, ये 15 लाख रुपए ये आ गया। और यहाँ पे लिखें 8 नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कहाँ से लाएं, आप इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और ये मैंने फार्मूला लगा के ये आ गया। इसका टोटल कर लें यहाँ पे आप। अब आप देखेंगे ये आपका और ये बराबर आ रहा है, ठीक है। ये आप देखेंगे ये दोनों बैलेंस शीट हो गए। अब क्या करना है कि ये यहाँ पे होने के बाद, अब ये फरवरी के मंथ में, ये जो फरवरी है इसको मैं रेट करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये फरवरी में ओपनिंग ट्राई बैलेंस यानी कि अनएडजस्ट ट्राई बैलेंस कहलाएगा, ओपनिंग ट्राई बैलेंस कहलाएगा। ये बैलेंस शीट यहाँ मुंतकिल हो जाएगी। किस तरह से होगी, आपने ये उठाया, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आपने जो है इसको पेस्ट कर दें, ये डेबिट में आ गया। अब यहाँ पे आपके पास ये आ गया और कैपिटल, और ये कैपिटल और प्रॉफिट ये आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ लिख दें। यहाँ पे लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ACCOUNT अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कितना है, 29,980, ये यहाँ आ जाएगा। बल्कि ये दोनों अमाउंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये यहाँ आ गए। अब आप इसको जो है यहाँ पे इसका टोटल कर लें और ये भी टोटल करें, देखिए ये बराबर आ गया ना। अब इसमें हमें आगे चलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि हम इसमें एंट्रियां, अब सेकंड मंथ में आपने देखा कि जो सेकंड ये जो बैलेंस है ये यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ है, मैं इसको रेड कर रहा हूँ और ये यहाँ पे आके ओपनिंग बैलेंस में आ जाता है। आप चाहे लिख लें, मैंने फार्मूला लगाया हुआ है और मैंने एक वीडियो बनाई है फार्मूले वाली, वो आपने देखी होगी, ये यहाँ आ गया। अब मैं चाहता हूँ इधर पहले मैं फ्रीज कर दूं इसको।
अब मैं चाहता हूँ कि जनाब वापस मैं एंट्री करूँ, तो मैं इसमें जो है डेट डालता हूँ यहाँ पे कि 5/2/017, 10/2/017 और 15/2/017 और 18/2/017 डिलीशन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल, और यहाँ पे भी मैं सेल लिखता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सेल लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी सेल लिख देता हूँ। और ये अमाउंट हमारे पास आ गया। मिसाल के तौर पे ये हमारा अमाउंट है, ये हमारी सेल हुई है, ठीक है, ये हमारी सेल हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ कि 1/2/017, 5/2/017, 6/2/017, 12/2/017 और 14/2/017, 20/2/017 और 21/2/017। अब यहाँ पे जो है फर्नीचर मैंने लिया, फर्नीचर का इजाफा हो गया, और इंटरटेनमेंट का इजाफा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फिर फर्नीचर, फिर फर्नीचर, फिर फर्नीचर, इंटरटेनमेंट। यहाँ पे फिर मैंने अमाउंट लिख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने देखा ये जो टोटल है ये यहाँ आया, ये वाला टोटल हमने यहाँ भी रखा, और ये टोटल हमने यहाँ भी रखा। ये टोटल हमारा यहाँ आया, जब हमने इसमें से माइनस किया तो ये बच गया, ये बच गया। ये हमारा कि ये इसकी डेट आएगी हमारे पास 28/2/017, ठीक है। ये हमारी जो है ये हमारा कैश इन हैंड है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेकंड मंथ को हम लेजर में लेके जाएंगे, सेल में। ये देखिए ये सेल का लेजर है, इसको यहाँ पे आपने पेस्ट किया, और फिर आपने ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये सेल हो गया आपका। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे आए फर्नीचर, एक इसको फिर कंट्रोल दबा के आपने ये भी ले लिए, फर्नीचर को कॉपी करें। ये फर्नीचर में यहीं पे नीचे आएगा और कहीं भी नहीं आएगा। फिर इसका अमाउंट, एक ये अमाउंट ले लें आप, और फिर उसके बाद फर्नीचर की हमने ये अमाउंट ले लिए, तो ये फर्नीचर की हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये एंट्रियाँ हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास जनाब इंटरटेनमेंट आता है। एक इंटरटेनमेंट ये रहा, एक इनकी कॉपी कर ली हमने, ये इंटरटेनमेंट पे आ गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अमाउंट क्या है इनका जनाब, एक ये अमाउंट है और एक ये अमाउंट है। कॉपी करी इसकी हमने, और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास रह गया एक मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसका अमाउंट है 4785, यहाँ पे रखा, और 4785 ये यहाँ पे आ गया। अब ये होने के बाद आपने क्या किया कि वर्कशीट पे आए यहाँ पे। अब इसमें आपने, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है मुझे। सेकंड मंथ की एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है जनाब, ये कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में कुछ भी नहीं करना है। फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ डेबिट में आएगा, इधर प्लस लगाएं, फर्नीचर के लेजर में जाएं, और ये फर्नीचर के लेजर में आपको नहीं, आपको अब इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे आया फर्नीचर, और फर्नीचर का बैलेंस हमारे पास जो है क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ फरवरी का बैलेंस ये बन रहा है 90,268। तो
तो आपने यहाँ लिखा 90,268। ठीक है, मैं एक दफ़ा और रीचेक कर लेता हूँ। 90,268 सही हो गया बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारे पास जनाब मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का बैलेंस हमारे पास कितना है? खाली ये 4,785। आपने जाके यहाँ पे 4,785 लिख दिया और ये कैपिटल तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, सैकड़ा, 10,000, लाख, 10 लाख। और आपका एडजस्टमेंट में ये 29980 ये भी ऐसे के ऐसे ही आ गया। उसके बाद रह गया, अब हमारे पास रहेगी जनाब वाली इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट आप यहाँ लिखेंगे इंटरटेनमेंट, और इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, एंट्री यहाँ पर ही होगी इसकी। ठीक है, इंटरटेनमेंट में क्या हुआ है भाई? इंटरटेनमेंट में 2 एंट्रियाँ हैं हमारे पास। ये 4,225 आपने यहाँ पे लिखा, डेबिट में 4,225 ये लिख दिया। ठीक हो गया। अगर जब हम इसका बैलेंस करते हैं जनाब यहाँ से, तो ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है, और इसका बैलेंस करने की मेरे ख्याल से अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडजस्ट में हम करेंगे जाके। एडजस्टमेंट में अब यहाँ पे गए हम, एडजस्ट ट्राई बैलेंस में आपने प्लस लगाया और कैश बुक, ये देखें ये जो लाइन चल रही है ना, ये देखें ये कैश की लाइन है, तो लिहाजा यहाँ डेबिट में आके आपने एडजस्ट ट्राई बैलेंस में ये कैश इन हैंड, ये देखें ये इनके आगे लिखना है हमको। तो यहाँ पे कैश इन हैंड प्लस लगाएं और यहाँ पे आए और सेकंड मंथ का ये देखें, ये पहले महीने का क्लोजिंग बैलेंस था, अब हमें तो सेकंड मंथ का लेना है। तो सेकंड मंथ में हमारे पास ये बैलेंस है, इसको आपने इंटर कर दिया, यहाँ पे इंटर हो गया। अब ये प्लस, अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो यहाँ आएगा। तो इन दोनों का प्लस आ रहा है जनाब, इसको बल्कि यहाँ रख के आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसको यहाँ ऐसे कर लें, ये आ गया। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट का भी आप इसको ऐसे ही लेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ये आ गया। और इसमें आपका जो है ये एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये कैपिटल आपका जो है, हाँ इसमें कोई एंट्री नहीं हुई, इसके अंदर हमको लिखना नहीं है यहाँ पर। तो ये ऐसी के ऐसे आपका क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पे 15 लाख का 10 लाख और ये ऐसे कैसे 29980। ठीक है, और ये आपका इंटरटेनमेंट यहाँ पे आ जाएगा 4225। अब जब हम इसको यहाँ पे करते हैं, जब इसको जो हम इसको यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे, और इसको हम लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे जो है ये देखें, तो इसमें फ़र्क आ गया है। फ़र्क ये क्यों आ रहा है? अब इसमें हमने जो है ना ये इंटरटेनमेंट, इसमें हमने सेल नहीं लिखा है अभी। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सेल, और सेल ये एडजस्टमेंट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो एडजस्टमेंट में आनी है पहले। ठीक है, अब ये सेल का हमने यहाँ पे लिखा, और सेल हमारा जो है सेल का बैलेंस आ रहा है जनाब, सेल का टोटल अमाउंट कितना बन रहा है हमारे पास? ये बन रहा है 49,966, 49,966 ये यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पर ही लिखेंगे, देखें अब ये जो है हमारा बराबर हो गया। ये है मुश्किल थोड़ा सा, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है। कंसल्टेंट बनना है तो करना पड़ेगा, फाइनेंस मैनेजर बनना है तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं हो सकेगा ये। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट पे आ जाए। इसकी इनकम स्टेटमेंट से हमारे पास इनकम क्या है? ये सेल है हमारे पास इनकम। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ये 49966 ये आ गया, और इसमें सिर्फ एक ही है इंटरटेनमेंट, ये आपका, ये इसको यहाँ पे आप डेबिट में लिखें 4225 ये आपने यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो है
ये आपने यहाँ पे किया, इसका टोटल ये बन गया और इसका टोटल ये बन गया। ठीक है, तो ये बराबर नहीं हुआ। अब हमारे पास यानी कि हमारे पास इनकम ये है और एक्सपेंस ये है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको प्लस और माइनस ये, तो हमारे पास कितना आ गया ये। इसको आप बल्कि यहाँ रख लेते हैं, मैं इसको नीचे लिख दूंगा 45741, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और इन दोनों को यहाँ से उठा के यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ना हमारे पास ये जो आया है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे जो है हम इसको आपने यहाँ दिखाना है ओपनिंग ट्राई बैलेंस में। यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करंट मंथ का नेट प्रॉफिट आ गया ये आपका। अब इसको आप जब इसको प्लस करेंगे ये बराबर आ रहा होगा, ये देखें ये आपका बराबर आ गया, ये देखें ये बराबर। अब इसकी ये इनकम स्टेटमेंट हमारी, अच्छा इसको सही करना पड़ेगा मुझे। ये इनकम स्टेटमेंट डबल क्यों आ गई? ये बैलेंस शीट है, BALANC बैलेंस शीट है, SIWT बैलेंस शीट आ गई है आपकी। अब आपने इसी से बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ से क्या करेंगे अब आप बैलेंस शीट में, आपका यही अमाउंट यहाँ आ जाएगी, फिर आपका यही यहाँ पे आ जाएगा, और बल्कि इसको यहाँ से पकड़ के नीचे करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ये आ गया। और ये आपके दोनों यहाँ आ जाएंगे, ठीक हो गया। और यानी कि आप इनकम स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट किए होते हैं वो ही लिए जाएंगे यहाँ पे, ये आ गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट है आपका, तो नेट प्रॉफिट आपका जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये लास्ट मंथ का प्रॉफिट है, ये करंट मंथ का प्रॉफिट है। अब इसको यहाँ पर जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ, बल्कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको हम जो है ना दो तरीके से शो करा सकते हैं। वैसे मैं इसको इधर ही रखे रहने, दोनों 2-3 तरीके हैं। अब इसको हम यहाँ पे प्लस करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये आ गया और यहाँ पे हमने प्लस किया, ये देखिए बराबर आ गया। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब कंसल्टेंट बनना है तो मुश्किल नहीं है, फिर तो मेहनत करनी है। ये अब आपने देखा कि ये आपके 28/2 की बैलेंस शीट होगी। अब इनको अलग अलग करके आप बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं? अब इनको अलग अलग करके भी आप बना सकते हैं कि ये आपने यहाँ से इसको उठाएं, ये अब इनको अलग अलग करके बना लें। आप यहाँ पेस्ट करते हैं, मैंने सब बना के रख दिया है आप लोगों के लिए। फिर आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं तो अब इसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।